देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक रियलिटी यही है कि सरकार किसानों को ना देखी है और ना देखना चाहती है, उनका विकास नहीं देखना चाहती। गारंटी आपको बोलते हैं, समझिए कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ गई है। यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है। आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है। यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में, आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है। यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी है उनका 180 गुना। जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए। अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है। जितने सरकारी टीचर है ना, उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है, उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए। उनकी सैलरी जानती है कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। सरकारी मास्टर जो 1 लाख रुपया पढ़ा उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है? वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना, तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी होता है। एमआरपी हम आपको सिंपल बताते हैं। ये मेरा मोबाइल है, हम बहुत पुराना मॉडल का मोबाइल रखे हैं, ये बहुत है, 2016 का मोबाइल है। हम इसे 11,000 रुपये में खरीदे थे। इसका एमआरपी लिखा हुआ था 11,000 रुपये, यानी 11 कुछ समथिंग 1,999, 11,000। कोई माई का लाल है जो बोल दे कि 11,000 का मोबाइल तू हम खान सर हम आपको 12,000 में देंगे या 15,000 में देंगे, नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है। तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपए से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपए किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज को झुंझुना थमा देते हैं एमएसपी एमएसपी। अरे मोदी जी ने सही कहा कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन सी का है? 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है? और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। समझिए कैसे। मान के चलिए कि कोई लड़की है और हम चाहते हैं, हमारी उससे इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, इंगेजमेंट हो गई, हम चाहते हैं ना कि हमारी शादी टूट जाए, तो कैसे करेंगे? देखिए, लड़कियों की शादी का एक लिमिट होता है कि भैया अब 30 से पहले कर दो तो आराम से हो जाएगा। लड़की का उम्र अगर 30 हिल गया ना तो इंडिया में शादी करने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन लड़का ससुर 40 पे करेगा तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम है लड़का, हमारा इंगेजमेंट हुआ है, हम ससुर जी से कहेंगे कि ससुर जी कहेंगे शादी कर लीजिए। हम कहना अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद। उनको बस लड़कियां को 5 साल झेला देंगे ना तो घर लड़की के घर वाला समझ जाएगा लड़का भाग रहा है और खुद से सदिया तोड़ लेगा। सब जानता है कि अगर मान के चलो 10 साल और झेला के बाद कहेगा कि हम बियाह ना करेंगे तो लड़कियां हमारा और कहीं ना बियाह कर पाएगी। यही काम सरकार करेगी एमएसपी में। एमएसपी कहेगी कि हम आपसे गेहूं खरीदेंगे 25 रुपया, सरकार ने कह दिया हम 25 रुपया खरीदेंगे। एमएसपी मतलब हम ये रेट फिक्स किए हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम आपसे खरीदिए लेंगे 25 रुपया। आप जाएंगे गोदाम में ना तो गोदाम वाला सीधा कर देगा जगह नहीं है। अब किसान क्या करेगा? घर में रखेगा, गेहूं सड़ जाएगा अगले साल तक, उसको रखने का जगह नहीं होता गोदाम में। तो मोदी जी ने सही कहा है कि वो एमएसपी को खत्म ही नहीं करेंगे। भैया एमएसपी 25 रुपया रहेगा, लेकिन आपको एमएसपी पे खरीदा नहीं जाएगा। और आप अगर इसको मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए किसके समय पे ये अच्छा था? हम नेहरू से लेकर अभी तक की बात करें, कोई नहीं ध्यान देता है। भाई साहब इस लॉकडाउन में ना हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहाँ मर गई थी सरकार वहां पर? हाँ, हम तो बहुत किसानों की सरकार सुनते हैं वहाँ पर, हम तो समझे नहीं। वहाँ पे सुनते हैं वहाँ पे सांसद लोग ट्रैक्टर से जाता है। अच्छी बात है भैया, ट्रैक्टर से जाता। जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था। यानी 1995 का जो रेट था, आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका वही दे देते हैं यहाँ। आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से। कौन पहाड़ी है? सरायसीना की पहाड़ी। नहीं रहेंगे वहाँ पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेंगे। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? अगर गवर्नमेंट रियल में किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है उस तरह फिक्स कर दीजिए। फिर उस किसान को छोड़ दीजिए, आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप एपीएमसी रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूं खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपने अब्बा के खोपड़िया पे रखो, एफसीआई के गोदाम में जगह नहीं है तो तुम समझो तुम्हारा दिक्कत है। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है। बात कर तो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3 को 17 चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है। बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नहीं जगह है। मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें एफसीआई के गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो। लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं, हमारे देश की जीडीपी को बचाया किसने? किसानों ने। 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। कोई भी गवर्नमेंट की बात करते कोई नहीं देता है। आप छोड़िए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई राज्य सरकार है, राज्य में तो अलग अलग सरकार है। केरल में लेफ्ट है, इधर ममता बनर्जी है, उनकी अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है। कोई कर दो, कोई कर दो भाई, एमएसपी फिक्स कर दो। नहीं करोगे यार। अब आपको क्या समझ में आया? विधेयक हमको नहीं समझ में आता है। हमारे हिसाब से ताम झाम करने से कोई अच्छा नहीं है। एक विधेयक लाइए, एमएसपी है, इतना से नीचे आप किसान से नहीं खरीद सकते। खरीदेंगे तो अगले दिन जेल में आपकी सुबह होगी, फिर जेल में उठिएगा, कहिएगा कहाँ भेज दिया। यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए।
उसके बाद छोड़ दीजिए उसको कहाँ बेचना है, समझ गया कि नहीं। यहाँ लिखे ना MSP पे केवल 6% किसान ही खरीदते हैं। ये 24 फसलों पे दिया जाता है साल में 2 बार, यानी एक ठो रबी फसल पे एक ठो खरीफ फसल। सरकार को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट को बोले जाते हैं जो आसमान से ही जमीन के अंदर कौन सा खनिज छुपा है, सोना चांदी सबका पता कर लेते हैं, कहाँ पेट्रोलियम है। सरकार को ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देनी चाहिए और इससे अपनी जमीन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ कौन सी फसल अच्छी होनी चाहिए। और किसानों के लिए एक एप्लीकेशन बना के देना चाहिए। आप जिस गांव में पैदा हुए हैं ना, जिस शहर में पैदा हुए हैं, आपको उस शहर की सारी गलियां नहीं पता होगी, लेकिन गूगल मैप को एक एक गली पता है। कैसे? क्योंकि उसने दिमाग खपाया है, वो अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट किसानों को एक सिंपल सा एप्लीकेशन देती, जो अनपढ़ किसान भी रहते उनमें कोई टेंशन नहीं था, वो सैटेलाइट से देख लेते, उन पे केवल मेनली 3 ऑप्शन दे देते कि भैया वो प्राइस पे क्लिक करेगा तो वहां प्राइस लिख के भी आएगा, वहां बोलेगा भी। कैसे? गूगल पे लिखेगा तो बोलता है, वहां पर लिख देगा कि आपके एरिया में गेहूं का दाम इतना रहेगा, चावल का इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा। किसान अनपढ़ भी रहता है, लोग बहुत क्लिक कर लेगा, वहां पे प्राइस देख लेगा, फसल देख लेगा। अब सैटेलाइट ऊपर से बता देगा ना कि भैया बारिश इस बार अच्छा होगा या खराब होगा, इस एरिया में किसकी फसल अच्छी होगी, तो वहां फसल देख लेगा। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या है, सरकार को एक डाटा रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल ज्यादा हो रही है। अब पता चला महाराष्ट्र में भी हुमच के प्याज बो दिए, राजस्थान में भी बो दिए, राजस्थान में तो होता नहीं उतना, बिहार में बो दिए, यूपी में बो दिए, हुमच के प्याज बो दिए। लो अब प्याज हो जाएगा ससुरा 10 रुपये किलो। तो एक सैटेलाइट से डाटा रहना चाहिए ना, जो डाटा बता दे। देखिए एक साथ खेती नहीं होती, 10-12 दिन का अंतर होता है, तो वहां पर वो बता देगा कि भैया महाराष्ट्र में ना ज्यादा इस बार प्याज बोया गया, तो यूपी वाला भैया प्याज की जगह पे कुछ और बो देगा, वो वहां पे गेहूं बो देगा। तो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन पर इसका डाटा रहना चाहिए कि कौन सी फसल किस एरिया में है, और सरकार पहले बता दे कि इस एरिया में आप बेहतर होगा प्याज बोइए, इस एरिया में आप बेहतर होगा गेहूं बोइए। जहां जैसी जमीन है वो बोइए। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची बोइएगा हो जाएगा, आप दिल्ली में लीची लगाइएगा अच्छा से नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पैटर्न होना चाहिए जिससे कि सरकार को माथा पच्ची नहीं करना रहता एक चीजों का रेट, तो ये समस्या नहीं आती। और उसके बाद मौसम, किसान को पता ही नहीं होता है किस वर्ष एल नीनो आएगा, किस वर्ष ला नीना आएगा, मानसून अच्छा होगा या खराब होगा। अगर किसान को पता, अब जैसे हम आपको बताते हैं यूपी वगैरह में बारिश बहुत अच्छी होती, लेकिन सरकार बोल देती ना कि बारिश इस बार थोड़ा पहले ही आ जाएगा ना, तो किसान जो था ना, जो धान का बिया लगाया था वो थोड़ा ऊंचे जगह पे लगा देता है, जिससे कि उनका बिया नहीं बहता। इस बार क्या हुआ, जो धान बह गया तो बह गया, लेकिन जो बच गया बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इस बार जरा इंद्रदेव मेहरबान थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया। तो सरकार को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और एक सिस्टमेटिक बताना चाहिए कि भैया किस एरिया में कौन सी फसल हो रही है, ताकि एक बैलेंस वे में रहे और हम लोग ऐसा ना हो कि ज्यादा किसी चीज को उत्पादन कर ले और किसी चीज का उत्पादन कम कर ले प्राइस वगैरह के लिए। एक बात ही हम कहना चाहेंगे, अगर किसान को बचाना है तो भैया MSP फिक्स कीजिए कि उससे नीचे चाहे तो साहूकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे FCI हैं, चाहे आपके बिचौलिया हैं, गद्दी हैं, बाजार समिति, उससे नीचे आप उससे नहीं खरीद सकते। किसान बच गया भाई साहब, वरना किसानों का जो पलायन होगा ना बड़े बड़े शहरों में। आप देखिए करोड़ों लोग लॉकडाउन के बीच में गाँव में है। ये एक नया मौका प्रकृति ने हमको दिया है कि आज भी उन किसानों के लिए भला सोचिए, वो हमारे देश की GDP को बचा लेंगे। और नहीं तो कितना काम आया आपका ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी ये फैक्ट्री वगैरह, सब तो धाराशाही हो गई। ये किसानों ने ही बचाया था, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको राजनीतिक लगेगी, अब हमको नहीं लगता इसमें राजनीति की बात है। आपको अगर लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी के बीच में किसी ने किसानों के लिए कोई बेहतरीन काम किया, आप कमेंट करके बताइए। और आप भी दबाव बनाइए कि सरकार MSP को लागू करे सख्ती से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।